हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, आज है एकादशी और एकादशी में मैंने फलार में बनाया साबूदाने की टिक्की। तो उसके लिए मैंने साबूदाना ले लिया है और उसमें मैंने जो बॉयल पोटैटो डाल दिए हैं, यानी कि बॉयल आलू डाल दिए हैं। उसमें हरी मिर्च काट लूँगी और आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं काली मिर्च नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बाद में जलन होने लगती है, तो इसी वजह से मैंने हरी मिर्च डाल दी और अच्छे से उसको पूरा अच्छे से मैश कर लिया, दोनों को मिला लिया अच्छे से। और ये टिक्की बना बना के रख दूँगी साइड में। और फिर मैं फ्राई पैन में मैं डालूँगी घी, देसी घी, क्योंकि मैं देसी घी में ही बनाती हूँ व्रत वाले दिन जो भी बनाना होता है मुझे। और आप चाहें तो मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि व्रत में मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी रिफाइंड और सरसों का तेल हम यूज़ नहीं करते हैं व्रत में। तो सेम वही है, मैं ज़्यादातर घी ही यूज़ करती हूँ। और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और वही मैंने फ्राई कर लिया है। तो जाएगा पहले ये भोग के लिए और उसके बाद लगा लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। और फिर उनको भोग लगाने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था और उसके बाद मैंने सुला दिया है दोनों को। तो थोड़ी ठंड हो रही थी तो मैंने इसी वजह से हीटर चलाया है। पहले उनको गोद में बिठा के इनको हीटर से सिखाया है। सोते वक्त उनकी थोड़ी सी चंपी की है सर में और मैं इस तरीके से ही करती हूँ। ये देख लीजिए, बस मेरा भाव है इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक बच्चे की तरह ही उनसे ट्रीट करती हूँ, मतलब उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करती हूँ, उनके पैर दबाती हूँ। और कि वो थक गए होंगे क्योंकि अभी वो रास करने जाएंगे ना रात में, इसी वजह से। तो उनको मैंने सुला दिया है। और सुलाने के बाद है ना, जो आज का मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ रूटीन, वो है ये है कि एकादशी जिस दिन थी उस दिन की रात से लेके नेक्स्ट दिन के सुबह से लेके रात तक का रूटीन, यानी कि 24 घंटे का रूटीन आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो बनिए रहेगा इसी व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और उठ के मैं सीधा आ गई हूँ किचन में और बनाऊँगी आज कढ़ी, क्योंकि आज चावल भी बनेंगे क्योंकि द्वादशी है। द्वादशी वाले दिन चावल बनते हैं, इसी वजह से जो क्योंकि मुझे व्रत भी खोलना था तो मैं यही है कि या तो सुबह बनाऊँगी चावल या फिर शाम को बनाऊँगी। पर क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी घर में तो इसी वजह से फिर मुझे सुबह ही कढ़ी बनानी पड़ी। और जो दही था वो मैंने रात को ही फेंट के रख दिया था लोटे में। और पहले मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों के साथ में बनाऊँगी आलू की पकौड़ी भी साथ में, ताकि बच्चे ब्रेकफास्ट में वो कर लेंगे। क्योंकि खुशबू आजकल जो है पढ़ने के लिए ना सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठती है, क्योंकि वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसके 10th के, तो उसको फिर सुबह भूख लगने लगती है। तो इसी वजह से मैंने क्या करा कि वो ब्रेकफास्ट कुछ उसको चाहिए रहता है। तो इसी वजह से मैंने क्या करा कि आलू भी मैंने, बेसन तो घोला ही हुआ था क्योंकि मुझे पकौड़ी तो बनानी थी कढ़ी के लिए। तो इसीलिए मैंने ना फिर आलू भी काट के ना बारीक बारीक पतले पतले लंबे वाले, और इस तरीके से पकौड़े बनाते हैं ना तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। खासकर मुझे बहुत पसंद है इस तरह के जो पकौड़े बनते हैं बेसन के। तो फिर मैंने इनको जो है काट के आलू को उसमें डिप करके बेसन में, और अच्छे से उसमें नमक मिर्च तो पहले से ही मिला हुआ था। प्याज नहीं यूज़ किए क्योंकि आज द्वादशी है और व्रत भी खोलना है, तो इसलिए प्याज आज नहीं यूज़ होगी। तो इसी वजह से मैंने ना पकोड़े सेक दिए हैं बच्चों के नाश्ते के लिए। आज खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हस्बैंड भी नाइट शिफ्ट से करके आए थे, तो उनको भी सुबह खाना चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैंने दोनों पापा बेटी को बना के दे दिए हैं पकौड़े, जब तक इसका नाश्ता करेंगे, जब तक खाना रेडी होता है। तो ये दे दूँगी मैं दोनों को, वो खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए जो मैंने बेसन बचा हुआ था उसको मैंने ना छाछ में रख दिया है, डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से उसको मतलब मैश कर लूँगी, मतलब मिला लूँगी अच्छे से विस्कर से। और उसके बाद मैं तड़का दूँगी कढ़ाई में। तो मैं दो बार तड़का दूँगी अपनी कढ़ी में। तो ये बहुत इजी होती है वैसे, हालांकि बहुत जल्दी बन जाती है और मतलब बहुत इजी होती है, इसमें कम मेहनत में ही जल्दी बन जाती है। तो देखिए, मैंने तेल में डाल दिया है जीरा। आप चाहें तो राई और वो भी क्या बोलते हैं मेथी दाना भी ले सकते हैं। मैं जीरे से ही छौंकती हूँ ज़्यादातर। और इसमें मैंने हींग डाली है और कढ़ी पत्ता डाल के उसको मैंने छाछ को उसमें डाल दिया है, क्योंकि छाछ में पहले से ही बेसन मिला हुआ था। तो ऊपर से बेसन नहीं मिलाएंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें अपने घर की बेसिक से मसाले, जो कि है हल्दी पाउडर, मिर्च, धनिया। और मैं यही डालती हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं डालती हूँ, अपने घर के बेसिक से मसाले। और ये जब तक पकेगी कढ़ी उसे रख दूँगी दूसरी गैस पे। और उसके बाद मैं बनाऊँगी जीरा राइस, क्योंकि आज जीरा राइस तो बनना ही है क्योंकि आज द्वादशी है। तो मैंने घी में जीरा डाल के और मैंने चावल पकने के लिए रख दिए हैं। तो इसमें मैं आपका एक मेज़रमेंट बताऊँगी, जो पहले के तरीके के लोग, जो हमारे जो पहले के लोग जो थे हमारे, जैसे दादी नानी के टाइम के, तो किस तरह से मेज़रमेंट करते थे जब चावल कुकर में बनाते थे। तो मेरी नानी तो जो थी ना वो इस तरीके से बनाती थी, तो वही मैं भी तरीका अपनाती हूँ। तो मैंने
अभी ये देखिए पानी कितना मेजरमेंट करना है। मैंने जो अपनी फिंगर होती है ना, ये वाली फिंगर, इससे आपको मेजरमेंट करना है कि जो आपकी दूसरी लाइन है ना, आपके चावल इतने डूबे होने चाहिए पानी में। तो उसके बाद समझ लीजिए कि आपका जो एकदम परफेक्ट जो पानी का मेज़रमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है, और चावल आपके बिल्कुल भी ना ही चिपकेंगे और खिले खिले चावल बनेंगे। तो इधर कढ़ी भी पक चुकी थी, उसमें मैंने डाल दिए हैं पकौड़े, और क्योंकि थोड़ी देर और पकेगी तो पकौड़े भी अच्छे से सेट हो जाएंगे उसमें। और फिर मैं दूंगी, अभी कढ़ी बन चुकी है तो अब मैं दूंगी दूसरा तड़का। तो उसमें मैंने तड़का पैन में हींग और ज़ीरा डाल के और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के उसको पका के फटाफट से मैंने उसमें कढ़ी में डाल दिया है। और देखिए चावल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। तो इसी तरीके से आप पानी का मेज़रमेंट रखेंगे तो आपके चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे। तो ये देखिए, ये थाली लगा रही हूँ। सुबह का टाइम है, आप सोचेंगे सुबह कौन खाता है इतना खाना, पर मेरे हस्बैंड है ना नाइट शिफ्ट करके आए थे, वो खाना खा के ही सोएंगे। और खाना खाने के सोने फिर खाना खा के सो जाते हैं वो, और फिर सीधा शाम के टाइम उठते हैं। बीच में भी उनकी आँख खुलती रहती है, बट ये है कि सुबह एक बार ही खा के सोते हैं वो। तो इधर जा रहा है ध्रुव स्कूल, और इसकी बॉटल में भर रही हूँ। तभी मैंने चाय वगैरह भी पी ली थी, तो चाय पी ली थी बैठ के मैंने वहीं पर उसके पास में ही। और वह भी लेटा ही हुआ है, फ़ोन चला रहा है एज़ यूजुअल, बच्चों को जाते जाते भी फ़ोन चाहिए होता है ना। तो हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से हाय कर रही हूँ, और उसके बाद मैं कर रही हूँ बर्तन को धोने की तैयारी, क्योंकि जितना काम फैलता है ना, बस सुबह तो समेटना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नहीं तो अदरवाइज़ तो आराम से काम करते रहो। पर मेरे साथ यही है कि काम समेटना मुझे फटाफट ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा वूजा करके फिर मैं निकलती हूँ। और सुबह थोड़ा सा होता है जल्दबाजी, तो मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, शॉर्टकट में आपके साथ वीडियो जो है मैं शूट करूँगी, और पूरा नहीं शूट करूँगी। इसके बाद मैं जो जो करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस यही है, और उसके बाद यही मेरा रूटीन रहता है सुबह से लेकर शाम तक का, कि सुबह खाना पीना बना के जाना सबके लिए। तो चलिए, मेरा भी अपना लंच पैक कर लिया है, और बर्तन हो गए क्लीन, सिंक हो गई बिल्कुल साफ़, बिल्कुल सेट कर दिया है मैंने किचन को। अभी ये ध्रुव देखिए लेटा हुआ है, कह रहा मुझे नींद आ रही है। तो इधर मैं फिर लगा लूँगी फटाफट से पोछा, क्योंकि ये स्कूल जाएगा। अभी इसके पापा ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि अभी वो नाइट शिफ्ट से आए हैं, तो खाना तो उन्होंने खा ही लिया था। देखिए 8 बज गए हैं, और 8:30 बजे इसकी वैन आती है, तो यही छोड़ने जाएंगे। उस इतने देर में मैं पोछा लगा के नहा लूँगी और फिर पूजा कर लूँगी, क्योंकि 9 बजे और 9:15 के बीच मुझे भी निकलना होता है। तो कर दिया है मैंने इसको बाय बाय, और चले गए हैं इसके डैडी नीचे लेके बैग, और ये जा रहा है फटाफट शूज़ तैयार पहन रहा है। देखिए एक्टिंग देखो इसकी, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता है, इसको तो एक्टर बनना चाहिए। तो चलिए, मैं भी हो गई रेडी और निकलती हूँ ऑफ़िस के लिए। चलिए निकलते हैं ऑफ़िस के लिए, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे शाम को। तो जा रही हूँ मैं, और मैंने बोल दिया था हस्बैंड से गेट लगाने के लिए, और आने की बाद शाम को मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना शेक। तो मैंने बच्चों के लिए बोला था कि अब खा लो बनाना, बट वो खा नहीं रहे थे, उनका मन ही नहीं कर रहा था खाने का। तो कुछ भी बोली कि ना मम्मा मुझे ना वो बना के दे दो बनाना शेक। तो इसलिए फिर मैं बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि केला भी लगभग काफ़ी पक चुका था इसी वजह से, और ज़्यादा पके हुए केले का बनाना शेक बहुत अच्छा बनता है। और इसमें मैंने शेक के लिए दूध डाल दिया है इसमें कट करके बनाना को, और उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से इसको पूरा मिक्सी में घोल लिया है, मतलब पका के लिया है, सॉरी गलती से निकल गया, पका लिया यानी कि मैंने क्रश कर लिया अच्छे से। तो मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद मैंने ये देखिए लगा दिया अच्छे से कांच की गिलास में, कितना अच्छा लगा। और उसमें थोड़े से मैंने कट हुए ना बनाना भी डाल दिए हैं। तो ये है, उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर, और हस्बैंड तो जाएंगे ऑफिस, और बस मैं और बच्चे ही हैं। तो ये देखिए, मैं एक रेसिपी ट्राई कर रही थी कि ये दिन के जो सुबह के चावल थे ना, कढ़ी तो ख़त्म हो गई थी पर चावल बचे थे, तो सोचा कि डोसा बनाने की तैयारी करती हूँ। पर देखिए कि आगे बताती हूँ आपको कैसा डोसा बना। मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी हम अपनी वीडियोज़ में अच्छी अच्छी आपके साथ रेसिपी शेयर करनी चाहिए, तो जो कुछ हमसे गलत होता है ना, वो भी हमें आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो वही है, आज सारी रेसिपी की ऐसी तैसी होगी, सारी बिगड़ गया।
और सोचा क्या था और बना कुछ नहीं, और बाकी मेरे नुकसान ही हो गया आज तो। सच्ची बताऊँ तो मैं आपको, चावल थे अच्छा खासा, फ्राई करके भी खा सकते थे बट वो भी बिगड़ गए। तो चावल मैंने पीस तो लिए और मैंने थोड़ी सी इसमें सूजी भी डाली थी। एक्चुअली ये मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, मैंने सोचा चल चावल बचे हैं तो मैं भी बना के देखती हूँ डोसा जी कैसा बनता है। बट है ना, डोसे की जगह पता नहीं कोसा ही बन गया, कुछ भी नहीं बना। तो इसको मैंने ना इसमें एक इनो का पैकेट डाल दिया। और ये कोई रेसिपी नहीं है आप लोगों के साथ, बस यही दिखा रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी ही शेयर करें। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी बट मुझसे नहीं हुई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा और बुरा तो शेयर करना ही पड़ेगा ना आप लोगों के साथ। तो आप ही बता देना कमेंट करके कि ये इसमें क्या गलती हुई, क्यों नहीं बना डोसा। तो इसे मैंने देखो इनो का पैकेट भी डाल दिया था और उसके बाद तवे पे रख दिया है, और उसमें मैंने पानी की छींटे भी मारे जैसे कि डोसे वाले डालते हैं, पोछा भी, बट है ना सारी मेहनत बेकार। तो देखिए कैसे तवे पे मैंने फैलाया डोसे की तरह। ये पतला वाला डोसा देखा था मैंने, एक पता नहीं ऐसे शॉर्ट में देखा था, शॉर्ट्स में, और देखिए कैसा बना है। खैर रेसिपी थी, हो गई थी ख़राब, और इसको मैंने, ये तो मेरा बर्बाद ही हो गया। तो चलिए, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, कुछ गलत चीज़ें होती हैं कि कोई मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करे इस तरीके से, कि वो भी इस तरह से ट्राई करे और कुछ नहीं बने। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप भी मेहनत कीजिए और नई नई रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, और फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिए मेरी तरह। और यही है बस, सब कुछ नुकसान ही हो गया आज तो। सोचा क्या था, सोचा क्या हो गया। मैंने पता मैदा भी डाला, मैंने सोचा शायद मैदा डाल के थोड़ा बैटर ठीक हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं बना। फिर आफ्टर में मैंने एंड में बनाई मैगी, और चुपचाप से ना मैगी बना के खा के हम लोग सो गए, क्योंकि है ना फिर अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ। तो थकान भी हो रही थी, और बर्तन तो फालतू के ही हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इसी वजह से मैंने मैगी ही ऑप्शन चुना कि लास्ट में मैगी चुपचाप खा के सो जाते हैं। और हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, तो मैं और बच्चे रहते ना तो हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे सभी को। और जाते जाते जो भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को, जिससे मेरी अच्छी और बुरी कुकिंग जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और यही मेरा एक मेन है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे सभी को। कृष्ण, अब तुम नहीं बचोगे। योमासुर तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है।